ठीक है, कस्टमर को दे दिया, पेमेंट आ गई, यहाँ पे चिपका दो। क्योंकि आज मेरे को केओटी चेक करनी है कि कितनी ज़्यादा सही गई है। ना काट ना, लगा दे लगा दे लगा दे लगा दे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू व्लॉग। आज अभी मैं जा रहा हूँ किचन, 3:15 बज चुके हैं और अभी जाके देखता हूँ क्या सीन चल रहा है भाई किचन के ऊपर। बाकी अपनी बैटरी जो है वो कार्ट वाली ख़राब हो गई है, ये दिक्कत सबसे बड़ी है। उसको थोड़ा सा चार्जिंग चाहिएगी। कल भी हमने उससे टेस्ट वगैरह करवाया था, सारी चीज़ें करवाई थी, तो उन्होंने बोला कि 2 दिन चार्ज लगाओ इस बैटरी को, उसके बाद देखते हैं। भाई मेरे पास ऑडी यूनिरैप पड़ा हुआ है, कल कार्ट से सामान छूट गया था, तो देखो गाड़ी में कैसे पड़ा है। कुछ चीज़ें हमारी ऐसी गिरी रहती हैं यहाँ पर जो कार्ट से छूट जाती हैं, क्योंकि भाई गाड़ी अभी दूसरा घर बन चुकी है। तो आज भाई मैं पहुंच जाता हूँ सीधा किचन, और किचन जाके देखा अपने रोल्स बन रहे थे और सारी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छे से चल रही थी। अच्छी बात यह है कि हमारी टीम अब स्पीड पकड़ने लगी है चीज़ों को लेकर, उससे कि काम में फ़र्क पड़ा है, जो कि एक अच्छी बात है। और ये है अपना एपिसोड 2, जहां पर मैं बात करता हूँ क्लाउड किचन या फिर रेस्टोरेंट में जो भी फूड का बिजनेस करते हैं वहां पर क्या कुछ डेली प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती हैं। और आज तो यार मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल चीज़ हो गई। मतलब आज 2 चीज़ें हुई, सबसे बुरी भी आज ही हुई और सबसे अच्छी चीज़ भी आज ही हुई। दोनों का एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊंगा। एंड सबसे पहले हम पहुंच जाते हैं कार्ट के ऊपर, अपना सारा सामान लेकर सारी चीजें सेट करने लगते हैं। और आज हम प्रॉपर टाइम पर पहुंच गए थे, कोई गलती नहीं हुई, टाइम से सारी चीजें लगानी शुरू कर दी थी। इतने में कस्टमर्स भी आने शुरू हो जाते हैं। एक तो हमारे यहाँ पर ऐसी चीज है कि हम ऐसे सेंटर में हैं अपने सिटी के, जहां पर आसपास ट्यूशन सेंटर हैं, तो उस टाइम पे बच्चे जो हैं वो हमारी तरफ आ जाते हैं, जो ट्यूशन पर पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, एंड उनके ऑर्डर सबसे पहले बनते हैं। उसके बाद नॉर्मल कस्टमर आना शुरू होते हैं। और बहुत सारे लोग मेरे को बोल रहे हैं यार आप कॉफ़ी भी ऐड करो कार्ट के ऊपर, क्योंकि कोल्ड कॉफ़ी जब आप ऐड करेंगे तो भी लोग ज़्यादा आएंगे। तो मैं कह रहा था कि यार अभी हम थोड़ा सा चीज़ों को ब्रेक देना चाहते हैं। हाँ, जो खाने की चीज़ें हैं अभी हम उन्हीं के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ड्रिंक्स के सेक्शन में अभी हम जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे, बट अभी क्या है कि एक कार्ट के ऊपर ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और ज़्यादा फ्लेवर्स हम कॉफ़ी के रख नहीं सकते, क्योंकि ट्राई एंड टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। कौन सी कॉफ़ी रखनी है, कैसी रखनी है। हाँ, हमारे पास एक कॉफ़ी जो बेस्ट है हमारी, वो किचन पर है। उसी को अगर कार्ट पे रखना है तो वो सिंगल बहुत ज़्यादा हमें महंगी पड़ेगी। उसके लिए हमें अलग अलग चीज़ें लानी पड़ेंगी, जैसे कि हमें कार्ट के लिए अलग से मिक्सर चाहिएगा, और साथ में इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी कुछ जनरेटर वगैरह की नीड पड़ेगी जो पेट्रोल या डीजल से चलते हैं। तो वो सारी चीज़ें ना 40-45 हज़ार का खर्चा हो जाता है। तो अभी के लिए हम उस चीज़ के ऊपर खर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि अपनी दूसरी कार्ट भी बन रही है, उसके ऊपर भी ऑलरेडी चीज़ें लगी हुई है। तो एकदम से अगर सारी चीज़ों में हाथ मारेंगे तो बैंड ही बच जाएगी। बाकी यार मेरे को एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है जो बड़ी वियर्ड सी है, वो है कि मेन्यू प्रिंट करना। मेन्यू मेरे से अच्छे से कभी नहीं बने 1.5 साल में, क्योंकि कुछ ना कुछ मिस्टेक हो ही जाती है उसमें। जैसे कि कल मैंने मेन्यू निकलवाए, उसमें क्या हुआ कि मैंने कुछ आइटम के प्राइसिंग ही गलत लिख दी। उसके बाद कस्टमर ने हमें बताया कि यार यहाँ पे तो ये प्राइस लिखा हुआ है, तभी तुरंत के तुरंत मैंने उस मेन्यू को हटाया, दूसरा मेन्यू मैं आज लेके आया। तो ये छोटी छोटी दिक्कत तो हमें आती ही रहती हैं, नॉर्मली चलती रहती हैं। बाकी आज सबसे एक बेस्ट चीज़ हुई वो थी कि आज हमारी हाईएस्ट सेल हुई। 1 महीने से ज़्यादा हो गया है कार्ट लगाते हुए, एंड कार्ट पर आज तो भाई रिकॉर्ड तोड़ दिया जितना भी आज तक का हमारा डेटा था। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ हुई, लोगों को हमारा टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं। और आज मैंने एक और चीज़ सीखी कि लोग अच्छे खाने के लिए इंतज़ार भी कर सकते हैं, जैसे कि रात को हमारे साथ हुआ। रात को हमारे साथ 2 चीज़ें हुई। सबसे पहली चीज़ थी कि हमारा गैस सिलेंडर खत्म हो गया, जिसकी वजह से यार गैस इतनी ज़्यादा स्लो हो गई, ऑर्डर्स देरी से बनने लग गए, और उस टाइम पर कार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा रश था। 6 से 7 कस्टमर्स के ऑर्डर्स लगे हुए थे, एंड साथ में हमारी बैटरी भी बकवास ही चल रही है। जो हम कार्ट के ऊपर लाइट्स लगाते हैं उसके लिए बैटरी चार्ज करते हैं, बट 2 दिन से पता चला कि वो बैटरी चार्ज ही नहीं हो रही, और आज उसने भी बोलना ही था, तो वो बैटरी भी डाउन हो गई, जिसकी वजह से लाइट का प्रॉब्लम हो रहा था। सबसे पहले मैं बैटरी को दिखाने के लिए लेके गया, तो पता चला कि ये तो चार्ज ही नहीं है, इसे कम से कम 2 दिन चाहिए चार्जिंग के लिए। उसके बाद पता चलेगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन था कि मार्केट से हम किराए पे बैटरी लेके आए। जो जितने भी ठेले वाले हैं, फ्रूट्स वाले हैं, सब्जी वाले हैं, वो रखते हैं रात को। वो छोटी छोटी बैटरीज होती है जो 25-50 रुपए में किराए पे मिल जाती हैं, वही वाला एक ऑप्शन था। तो मैंने जतिन को कॉल कर दिया, वो स्पेशली बैटरी लेने के लिए गया। क्या क्या है इसमें? ये सारे सामान तो हटा देते हैं, देखना कि इसको ना बहुत ध्यान से आग लगाना, जो पेड़ा हो जाए ना वो पनीर है।
यहाँ पर हमारे मोमोज मिक्स हो गए थे, पनीर और वेजी वाले, तो हमें पता नहीं चलता कभी कभी कि कौन से हैं। तो इसका पता करने का एक ही तरीका है कि लाइट मार के देख लो मोमोज के ऊपर, जो येलो कलर के दिखेंगे वो पनीर वाले हैं और जो नॉर्मल वेजी से भरे हुए दिखेंगे वो वेजी वाले मोमोज हैं। तो इस तरीके से हम पहचानना भी देख लेते हैं कि कौन से मोमोज कहाँ पर रखे हुए हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मोमोज मिक्स हो जाते हैं। रात को जब हम यहाँ से अपना सारा सामान लेके जाते हैं तो रात को वहाँ पर जाकर किचन में ऐसी चीजें रखी जाती हैं और कभी कभी कुछ ना कुछ मोमोज मिक्स हो जाते हैं जल्दीबाजी में। इवन हम मोमोज के ऊपर एक स्लिप भी लगाते हैं जिस भी बास्केट में मोमोज को रखते हैं कि ये बॉक्स जो है वो उस वाले मोमोज का है और ये वाला बॉक्स दूसरे मोमोज का। एंड रात को हमारे साथ एक और चीज हुई, जिस टाइम पे रश आवर होता है उस टाइम पे कभी कभी ऑर्डर्स ना गलत चले जाते हैं। जैसे कि आज हमारे पास एक कस्टमर आई, उन्होंने हमें एक पनीर मोमो का ऑर्डर दिया, मैंने वो मोमोज लगाकर उनको दिए प्लेट में। उसके बाद वो वापस आई, उन्होंने कहा कि भैया ये मोमोज तो बिल्कुल ठंडे हैं, आप खुद हाथ लगा के देखो इनको। तो हमने दोबारा से उन मोमोज को गर्म किया एंड यार मुझे लगा कि इनको टेस्ट पसंद नहीं आएगा क्योंकि इतना बुरा एक्सपीरियंस हो चुका है, ठंडे मोमोज कौन देता है। फिर उसके बाद उन्होंने दोबारा मोमोज खाए एंड उन्होंने वाकई में मेरे को कॉम्प्लीमेंट दिया कि आपके मोमोज सच में अच्छे हैं एंड इन मोमोज के लिए हम 10 मिनट 20 मिनट भी वेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा हमें बूस्टअप करती है अपनी चीज़ों को और अच्छा करने के लिए कि भाई बंदा टेस्ट के दम पे रुक जाएगा, वो कितना भी इंतज़ार कर लेगा, बट अगर टेस्ट बकवास हुआ और बंदे ने इंतज़ार किया ना तो वो कस्टमर तो हाथ से गया समझो। इवन 2-3 कस्टमर्स के साथ भी ऐसा ही हुआ था। जिस टाइम पे हमारा सिलेंडर खत्म होने वाला था उन्होंने ऑर्डर्स दे रखे थे, इवन पेमेंट भी दे रखी थी, तो वहां पे भी हमें थोड़ा सॉरी बोलना पड़ा उनको कि भाई आज थोड़ा सा हैंडल कर लो चीजों को, क्योंकि अभी हम दोबारा जाकर सिलेंडर लेके भी नहीं आ सकते और यहीं से थोड़ा काम चलाना पड़ेगा। मुझे सिर्फ इस बात का दुख हुआ कि यार कुछ बंदों को हमें वापस भेजना पड़ा, कुछ कस्टमर्स हाफ ऑर्डर्स के साथ ही गए, उनका जो भी ऑर्डर उस टाइम तक बना, क्योंकि उसके बाद तो सिलेंडर खत्म ही हो चुका था। और जब मैंने नया मेन्यू लगाया तो मैंने पुराने मेन्यू के साथ उसके रेट्स को कंपेयर किया कि भाई अभी कोई दिक्कत ना हो वरना बैंड बज जाएगी, दोबारा फिर से जाना पड़ेगा स्पेशली मेन्यू को निकलवाने के लिए। और ये काम ना बार बार नहीं होते, एक ही बार होते हैं। बाकी बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आप मेन्यू कैसे क्या प्रिंट करते हो, कैसे निकालते हो, तो कैनवा के ऊपर मैं नॉर्मली डिज़ाइन बना लेता हूँ और उसी से मेन्यू निकाल लेता हूँ, क्योंकि यार हम उस झंझट में नहीं पड़ते कि इतना प्रोफेशनल ये वो मेन्यू होना चाहिए। हमारा मानना है कि चीज़ें समझ में आनी चाहिए, बात खत्म। और आज मैंने थोड़ी सी ट्रेनिंग भी दी कि बिलिंग और केओटी को कैसे मैनेज करना है, कैसे सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, कस्टमर को दे दिया, पेमेंट आ गई, यहाँ पे चिपका दो, इसका हो गया, पेमेंट आ गई, यहाँ पे चिपका दो, ठीक है, ताकि तुम्हें याद रहे क्या चीज़ जा रही है। गलती से भी कुछ ऐसी हो जाए तो उसके ऊपर लिख दो एटलीस्ट केओटी के ऊपर, क्योंकि आज मेरे को केओटी चेक करनी है कि कितनी ज़्यादा सही गई है अपनी। क्योंकि यार जब से हमने बिलिंग स्टार्ट की है ना कार्ड के ऊपर, लोगों की रिएक्शन थोड़े अलग ही आ रहे हैं कि यार कार्ड के ऊपर बिल क्यों दे रहे हो। मतलब लोगों को इस चीज़ से भी प्रॉब्लम हो रही है कि कार्ड के ऊपर बिल मिल रहा है एक रिकॉर्ड रखने के लिए। हाँ, कुछ लोग उस चीज़ को अप्रिशिएट भी करते हैं, जो कि अच्छी बात है। और शाम को जब हमारी बैटरी लो हुई तो पता चला कि ये बैटरी तो चल ही नहीं सकती। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि थोड़ी देर गाड़ी की बैटरी यूज़ कर लेते हैं। मैंने मैकेनिक से पूछा भी तो उन्होंने कहा हाँ आप यूज़ कर सकते हो, बट वो बैटरी निकालना बहुत ही मुश्किल काम था, बहुत सारे पेचीज़ और तार लगी हुई थी। मैंने कहा यार ये तो मुश्किल काम हो जाएगा, मेरे से नहीं निकलेगी, और गाड़ी की बैटरी ऐसे मैं निकालना भी नहीं चाहता। एक काम करते हैं, थोड़ी देर फ़ोन से काम चलाते हैं, उसके बाद नई बैटरी आ जाएगी। तो तब तक जतिन दूसरी बैटरी लेके आ चुका था और ये बहुत ही छोटी छोटी बैटरियां थी। उसको हमने सबसे पहले तो अपने मेन तार में लगा के देखा, पता चला कि वो बैटरी भी ख़राब है। मैंने कहा यार आज का दिन ही तो पता नहीं कैसा है। उसके बाद हम वापस से बैटरी बदलवाने गए और दूसरी बैटरी लेके आए लाइट के साथ। ये वही वाली बैटरी और लाइट हैं जो छोटी छोटी कार्ट्स के ऊपर होती हैं, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल सेल करते हैं। तो वही वाली बैटरी आज के लिए हमने रखनी पड़ी। इससे थोड़ी प्रॉब्लम हुई बट आज का काम चल गया। मैंने कहा बाकी चीज़ें कल देखते हैं। और इसके बाद फाइनली सारे ऑर्डर्स कंप्लीट करके हम निकल गए किचन।